दोस्तों, एक बुनियादी सवाल है कि आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है। क्या आरएसएस सावरकर के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहा है या गोलवलकर के वंच ऑफ थॉट्स में जो बातें लिखी हैं उसके आधार पर चल रहा है। सामने से तो यही दिखता है कि सावरकर के हिंदुत्व के जरिए आरएसएस आज शासन सत्ता में पहुंचा है, लेकिन उसकी बुनियाद में हिंदुत्व के साथ साथ जो गुरु गोलवलकर की थ्योरी है वंच ऑफ थॉट्स में, वो उसकी बुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुत्व में सावरकर जो जातिगत भेदभाव और जो असमानता है उसको मिटा करके एक बृहत हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बृहत हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। लेकिन बंच ऑफ थॉट्स में गोलवलकर सीधे तौर पर कहते हैं कि अगर मुझे दलितों और पिछड़ों के साथ बैठना हो तो फिर मैं पसंद करूंगा अंग्रेजों के साथ जाना। मतलब ये कि गोलवलकर को अंग्रेजों की गुलामी तो पसंद थी, लेकिन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और मुसलमानों के साथ बैठना पसंद नहीं था। असल में जो आरएसएस है उसकी बुनियाद में ये है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस का जहां गठन हुआ 1925 में नागपुर में, उसके समय की उसकी चुनौतियां देखिए। वो महाराष्ट्र जहां पर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, उन्होंने जो काम किया था, और महाराष्ट्र में दलितों, वहां के पिछड़ों और महिलाओं के उत्थान के लिए जो शिक्षण संस्थान खोले थे, जो उनकी मुक्ति के लिए शिक्षा के जरिए सामाजिक सुधार जो शुरू किया था, और आगे चल करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जहां सीधे तौर पर जातियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा आगे अगर 27 में आप देखें जहां वो महाड़ा आंदोलन कर रहे हैं और मनुस्मृति को जला रहे हैं, इसके पहले की जो पूरी पृष्ठभूमि में है उसमें बाबा साहब अंबेडकर सीधे तौर पर जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसके सामने चुनौती बन रहे हैं, माने जो जातिगत व्यवस्था है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये चुनौती गांधी की भी है, क्योंकि गांधी जब पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में काम कर रहे हैं, भले ही उन्होंने हरिजन शब्द दिया हो न छूतों के लिए, लेकिन जातियों में जो असमानता और भेदभाव है उसको मिटाने की बात तो गांधी भी कर रहे हैं। लेकिन गोलवलकर सीधे तौर पर जातिगत असमानता को मान रहे हैं, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 1925 में जब आरएसएस का गठन हुआ है तो वो हिंदुत्व के फासिस्ट उस पूरे रवैये के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ साथ वो हिंदू धर्म की जो मूल विशेषता है जातिगत वर्गीकरण, उसको वो बनाए रखने के लिए कर रहा है। माने हिंदू पुनरुत्थानवाद के नाम पर उसे सवर्ण पुनरुत्थान की जरूरत है, क्योंकि उसी से उसकी सो कॉल्ड श्रेष्ठता, जन्मजात श्रेष्ठता बरकरार रह सकती है, और इस देश में जो द्विज हैं उनका एकाधिकार, उनका विशेषाधिकार रह सकता है। बाद में जो अभी खास करके चल रहा है कि आरएसएस ने अपने आप को बदला है। मैं जानना चाहता हूं कि आरएसएस ने अपने आप को कितना बदला है। 1970 और 80 के दशक में गुजरात में ब्राह्मण और पाटीदारों ने मिलकर के आदिवासियों और दलितों का नरसंहार किया, केवल इसलिए कि उनको आरक्षण मिल रहा था। लेकिन 90 में आते आते उन्होंने खास करके जो ओबीसी की सामाजिक न्याय की राजनीति जो सामने आ रही थी, उससे उस चुनौती से जूझने के लिए सामाजिक समरसता मंच बनाया गया भाऊराव देवरस के समय, और उसमें एक प्रयोग किया गया कि दलितों के साथ खिचड़ी भोज किया जाए, और वहां पर कुछ कहानियां सुनाई जा रही थी। मसलन एक कहानी है कि एक जंगल में एक गड़रिया, एक दलित, इसी तरह के तमाम चरित्र वो बताते हैं कि जो भेड़ चरा रहा है, गाय चरा रहा है या भैंस चरा रहा है, और उसी के सामने एक क्षत्रिय राजकुमारी की डोली जा रही है। तभी एक मुस्लिम आक्रांता हमला करता है, और ये जो जानवर चराने वाला दलित है या गड़रिया है, वो अपनी जान निछावर करके वो उस राजकुमारी की रक्षा करता है। तो इस कहानी के जरिए वो दलितों और पिछड़ों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं, और एक हरकारे के रूप में उनको सामने लेकर के आते हैं कि वो द्विजों की रक्षा करें। ये जो प्रोजेक्शन है पूरा आरएसएस का, उसने दलितों और पिछड़ों को अपने साथ तो जोड़ा, लेकिन जो दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है
कि जब उसमें वो कहते हैं कि हमारे हाथ की जो उंगलियां हैं वो कभी बराबर नहीं हो सकती हैं, लेकिन मुट्ठी अगर बांध लें तो वो लड़ सकती हैं, वो किसी का मुकाबला कर सकती हैं। मतलब कि जो कहा गया था उस समय कि पहले कसाई फिर ईसाई, तो मुसलमानों और ईसाइयों का नरसंहार करने के लिए ये जो उनकी छोटी उंगलियां हैं, दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं, उनका इस्तेमाल सांप्रदायिक दंगों में हो। और उसका प्रमाण भी है, 2002 के दंगों का पोस्टर बॉय कौन है? अशोक मोची। वो हत्यारा बनता है, लेकिन सत्ता किसको मिली? गुजरात से लेकर के दिल्ली तक कौन पहुंचा, और कौन आज कारपोरेट घरानों के साथ मिल करके वो पूरा द्विजों के एकाधिकार को, उस पूरी सत्ता को बनाए हुए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इसलिए आज जब ये कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ने कहा कि जातियां तो पंडितों ने बनाई हैं, या इसके पहले उन्होंने कहा था कि जातिगत व्यवस्था अतीत की बात है, इसको छोड़ देना चाहिए, मैं समझता हूं कि ये उनकी कोई ईमानदारी नहीं है। ये एक नया छल है, ये एक नया जुमला है जिसके जरिए मोहन भागवत, जो हिंदुओं में दलित और पिछड़ा है, जो उसके भीतर जो एक चेतना पैदा हो रही है इस संघ के हिंदुत्व के खिलाफ डटकर मुकाबला करने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए मोहन भागवत ने ये वक्तव्य दिया है। इसमें कोई ईमानदारी नहीं है, क्योंकि उसकी बुनियाद में वंच ऑफ थॉट है, जिसमें गोलबल कर कहते हैं कि मैं मुसलमानों, दलितों के साथ बैठना पसंद नहीं करूंगा, बल्कि अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार कर लूंगा। शुक्रिया।